हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों पर, जिसके अंतर्गत हमारे 5 जनजातियां मुख्यतः आती हैं: जौनसारी, थारू, भोटिया, राजी और बोक्सा जनजाति। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, थारू जनजाति उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और राजी जनजाति सबसे कम पाई जाती है। ठीक है। और बात करें अगर थारू जनजाति की दोस्तों, तो थारू जनजाति सबसे ज़्यादा यूएस नगर में पाई जाती है। उसके अलावा राजी जनजाति सबसे अधिक पिथौरागढ़ में है दोस्तों। लेकिन वैसे अगर उत्तराखंड के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम जनजाति राजी जनजाति पाई जाती है इसमें, जिनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा जो जौनसारी जनजाति है दोस्तों, ये देहरादून में पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और पुलिस भर्ती हेतु महत्वपूर्ण क्लास हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे प्रीवियस सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू क्लासेस कराई जा रही हैं। तो दोस्तों, लगातार क्लासेस की सीरीज है, तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अंदर कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो ये जो है दोस्तों, ऑप्शन है जौनसारी, भोटिया, बोक्सा या थारू। तो सबसे ज़्यादा जनजाति जो है उत्तराखंड के अंतर्गत थारू जनजाति है दोस्तों। और ये थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों यूएस नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इन पांचों जनजातियों को जो है, जो हमने अभी डिस्कशन किया था, इनको 1967 में, यानी 1967 में इनको दोस्तों अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था। तो 5 जनजातियां कौन सी थी दोस्तों? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, थारू और राजी। ठीक है, ये 5 जनजातियां थी दोस्तों, जिसमें राजी जनजाति दोस्तों उत्तराखंड में सबसे कम पाई जाती है। और ये राजी जनजाति जो है दोस्तों, वो पाई जाती है आपकी पिथौरागढ़ में। कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़ में सर्वाधिक राजी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इन पांचों प्रकार की जो जनजातियां हैं दोस्तों, इनमें सबसे कम मात्रा में राजी जनजाति ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास आएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो पाई जाती है दोस्तों, पाई जाती है थारू जनजाति। और कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उधम सिंह नगर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया था, लेकिन निम्न विकल्पों में से कौन सा वो सही नहीं है? तो देखो दोस्तों, इसमें 2003 में जो है कुथलिया बोरा और बाहती या चाहंग, ठीक है, बोरा हो गए, बाहती और चाहंग जो जातियां थी, और गोरखा जातियां थी, ये तीनों को जो है पिछड़ी जाति में शामिल किया गया था। लेकिन जो नारंग थी, नारंग को जो है पिछड़ी जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, 2003 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कशन भी किया था दोस्तों। तो राजी लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वह है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा राजी लोग निवास करते हैं। बात करते हैं अगर उधमसिंह नगर की दोस्तों, यहाँ थारू लोग निवास करते हैं, अभी हमने चर्चा की थी। और देहरादून में जौनसारी लोग ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक बोक्सा कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है हमारे पास, सर्वाधिक बोक्सा देहरादून में, पौड़ी में, नैनीताल में और उधमसिंह नगर में। तो बोक्सा लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं दोस्तों उधमसिंह नगर में। ठीक है, यूएस नगर में सर्वाधिक बोक्सा लोग भी रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर उत्तराखंड के बात करें तो उत्तराखंड के सर्वाधिक बोक्सा लोग दोस्तों उधमसिंह नगर में ही निवास करते हैं, और थारू लोग भी उधमसिंह नगर में ही निवास करते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा जंगलों में रहती है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपका भोटिया, राजी, जौनसारी या थारू। तो कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा जंगलों में रहती है दोस्तों? वो रहती है राजी जनजाति। कौन सी जनजाति?
राजी जनजाति। राजी जनजाति अधिकांशतः लोग जंगलों में ही निवास करते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो बोक्सा बिरादरी की जो पंचायत होती है उसमें सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है तखत, दूसरा ऑप्शन है मुखिफ, दरोगा या सिपाही। तो बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है दोस्तों उसको बोलते हैं तखत। क्या बोलते हैं दोस्तों? तखत। अब देखो दोस्तों, अब जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो रहा है तो उसमें काफ़ी गहराई के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़े अधिकारी कौन है? तखत है दोस्तों, ठीक है। जबकि यहाँ पर दरोगा शब्द भी ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है या सिपाही हो सकता है या मुंसिफ, मुंसिफ क्योंकि मुंशी शब्द से बन रहा है। बट दोस्तों तखत वर्ड इसके लिए सही आंसर है। तो बोक्सा बिरादरी की पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है दोस्तों? उसको कहते हैं तखत, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो पहले नंबर पर तो थारू है दोस्तों, तो ये आपका ये ऑप्शन तो इसके लिए गलत हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे नंबर पर पाई जाती है दोस्तों वह है जौनसारी, ठीक है। तो राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो दूसरी जनजाति है वह है जौनसारी जनजाति, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो बहुत आसान ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों क्योंकि इसमें तिब्बत वाला वर्ड आ गया है। तो तिब्बत में सबसे ज़्यादा लोग कौन से लोगों का आवागमन होता है? तो तिब्बत में सबसे ज़्यादा भोटिया लोगों का होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन दिए थे राजी, बोक्सा, भोटिया या जौनसारी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, तिब्बत के लोग, भोटिया जनजाति तिब्बत में रहती है और उत्तराखंड के अंतर्गत भी भोटिया जनजाति तिब्बत से ही व्यापार करते हैं। आपने देखा होगा देहरादून में भोटिया मार्केट है दोस्तों, और वहाँ पर जो है तिब्बत से सामान आता है और देहरादून में भोटिया मार्केट में उसको सेल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है हमारा दोस्तों, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो इस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूं दोस्तों, हालांकि ये क्वेश्चन पहली बार आ रहा है इसमें। लेकिन थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शन है देहरादून, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ या चमोली। तो थारू लोग जो सबसे ज़्यादा निवास करते हैं दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, और ये निवास करते हैं उधमसिंह नगर में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो उत्तराखंड में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती ये पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन है बोक्सा, भोटिया, राजी। तो ये तीनों तो भाई उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत फेमस जनजातियां हैं, लेकिन खरवार जो है उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके नृत्य की बात। निम्न में से कौन, किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य कहते हैं? ठीक है, किस त्योहार पर लोग जो है थारू लोगों की खिचड़ी नृत्य होती है? तो किस त्योहार के दिन वो खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो ऑप्शन है होली, दीपावली, नाग पंचमी या दशहरा। तो दोस्तों जो थारू लोग होते हैं वो होली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और उस होली के टाइम पे ये खिचड़ी नृत्य करते हैं दोस्तों। तो कौन सा त्योहार हुआ? होली पर, ठीक है। होली पर थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सही है ए वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला हमारा, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत। तो नैनीताल में तो बहुत कम है, अल्मोड़ा में सबसे न्यूनतम है दोस्तों जनजाति की संख्या। लेकिन उधम सिंह नगर ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यूएस नगर में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपका भोटिया, बुक्सा, जौनसारी या थारू। तो मैंने इसका कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं दोस्तों कि पहले मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जौनसारी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? देहरादून में, ठीक है। थारू जनजाति यूएस नगर में, ठीक है दोस्तों। तो ये सर्वाधिक देहरादून में कौन सी जनसंख्या है दोस्तों? वह है जौनसारी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमें बताना है कि कौन गलत है इनमें से। तो दोस्तों भील जो है ये गुजरात की जनजाति है। जौनसारी दोस्तों उत्तराखंड की है।
संथाल, संथाल दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, ठीक है। खासी जो है वो है मेघालय की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं है, वो है संथाल छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है। और भील जनजाति जो है गुजरात में पाई जाती है, जौनसारी उत्तरांचल में है, और उसके अलावा खासी जनजाति जो है मेघालय में है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों अगर क्लास वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है। और आप कंटिन्यू हमारे क्लासेस को देखते रहें दोस्तों, आपको एक अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी, इस बात की गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुने, कंटिन्यू क्लासेस को देखते रहें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार कनिष्ठ सहायक, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस प्री और प्रवक्ता सहायक के ना प्रवक्ता के जो प्री एग्जाम होता है उसमें आ चुका है दोस्तों, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लेंगे कि कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन है थारू, बोक्सा, जाड़ या भोटिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, भोटिया जनजाति जो होती है दोस्तों, वो भूमियाल देवता की पूजा करती है, ठीक है। कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों ये हर बार इलेक्शन टाइम पे आपको याद आ ही जाता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है विधानसभा में अनुसूचित जनजाति कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 13, 5, 2 और 70। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है 2। ये 2 हैं दोस्तों, एक तो है देहरादून का चक्राता क्षेत्र जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स सीट है, और एक है उधमसिंह नगर में नानक मत्ता, ठीक है। नानक मत्ता वाली जो सीट है दोस्तों, वो जो है आपके विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति की फिक्स सीट है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राज्य में कितनी जनजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत कितनी ऐसी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे कि अनुसूचित जनजाति नहीं पूछा गया है, अनुसूचित जाति पूछा गया है। तो ऑप्शन है 54, 59, 63 या 65। तो दोस्तों टोटल उत्तराखंड के अंतर्गत 65 जो जातियां हैं उनको अनुसूचित जाति की श्रेणियों में रखा गया है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है? तो भाई किसके बलिदान दिवस पर 3 मई को चौलीथात मेला लगता है दोस्तों? तो ये इसके ऑप्शन है पंडित शिवराम, उसके अलावा गुलाब सिंह, देविका चौहान या वीर केसरी चंद्र। तो वीर केसरी चंद्र जो है एक बहुत क्रांतिकारी थे दोस्तों। तो इनके इनके बलिदान दिवस को जो है 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है, तो उन्हें याद किया जाता है दोस्तों उस दिन। तो चौलीथात में यहाँ पे मेला इस जो है वीर केसरी चंद्र की याद में लगता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव किसके कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो भोटिया जनजाति में जो कंडाली नामक उत्सव होता है दोस्तों, कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो जो कंडाली नामक उत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 वर्ष में। कब? भोटिया जनजाति में जो कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 12 वर्ष में बाद मनाया जाता है। जैसे आपका कुंभ का मेला हर 12 साल में होता है दोस्तों, इसी प्रकार जो है महाकुंभ जो होता है, तो ऐसे ही जो है ये 12 वर्ष में ये कंडाली नामक उत्सव भी मनाया जाता है दोस्तों। भोटिया जनजाति का ये प्रमुख उत्सव होता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? तो रोम्बा किसकी भाषा है? तो अब हम भाषा का क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। तो जौनसारी की, थारू की, जाड़ की या राजी की। तो दोस्तों जो रोम्बा भाषा है दोस्तों वह है जाड़ जनजाति की। किसकी है दोस्तों? वह है जाड़ लोगों की, ठीक है। तो जाड़ की रोम्बा उनकी भाषा होती है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्न में से किसमें युवाओं और युवतियों हेतु चौपाल यानी कि युवा गृह या रंग भंग की प्रथा प्रचलित थी? तो कौन सी जनजाति में ये युवाओं के व युवतियों के लिए चौपाल प्रथा प्रचलित थी दोस्तों? ऑप्शन है भोटिया, सौका, थाई या जौनसारी।
तो दोस्तों ये जो चौपाल सिस्टम था वो था भोटिया में। किसमें था दोस्तों? भोटिया में। ठीक है, युवागृह या रंग-बंग की प्रथा जो है भोटिया लोगों में थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। तो बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है दोस्तों? ऑप्शन है आपका पिथौरागढ़, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन है जौनसारी, थारू, बोक्शा या राजी। तो दोस्तों जो जनजाति के लोग बागनाथ देवता की पूजा करते हैं वो हैं आपके राजी जनजाति के लोग। और राजी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वह है पिथौरागढ़ में। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं पिथौरागढ़ पहले क्यों निकला था। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के में ही जो है ये बागनाथ नामक देवता की पूजा की जाती है और ये राजी जनजाति करती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है? तो बोक्सा जनजाति के त्योहार क्या क्या हैं दोस्तों? एक तो है होंगण, डेलिया, गोटरे या ये सभी। तो जो बोक्सा जनजाति की जो जो त्योहार है दोस्तों, वो होंगण भी उनका त्योहार है, डेलिया भी है, गोटरे भी है और ये सभी सभी त्योहार जो है बोक्सा जनजाति के लोग मनाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली व मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? तो कौन सी जनजाति ऐसी है जो मैथिली भी बोल सकते हैं, अवधी भी बोल सकते हैं या भावरी भी बोल सकते हैं, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? कौन सी जनजाति के लोग हैं दोस्तों? तो ये टैलेंट रखने वाले लोग जो हैं वो दोस्तों हैं वो हैं थारू जनजाति। और थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो पाई जाती है यूएस नगर में। ठीक है, तो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन दोस्तों और अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के लगातार क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली हैं। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें दोस्तों। ठीक है, सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी? तो जो सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन है भोटिया, जौनसारी, सौका या जाड़। तो जो सयाना नामक राजनीतिक संस्था है दोस्तों वो पाई जाती है जौनसारी में। और जौनसारी कहाँ रहते हैं दोस्तों? सर्वाधिक देहरादून में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन बोक्सा लोगों का त्योहार है? तो बोक्सा लोगों का त्योहार है दोस्तों होंगण, डलिया, गोटरे उपयुक्त सभी नहीं, बिल्कुल गलत हैं। तो होंगण जो है ये बोक्सा लोगों का त्योहार नहीं है दोस्तों। अभी हमने इस पर चर्चा की थी। तो दोस्तों निम्न में से कौन बोक्सा लोगों का त्योहार है? तो ये दोस्तों होंगण भी जो है बोक्सा लोगों का त्योहार है, डलिया भी है, ढलिया, गोटरे। ठीक है दोस्तों, और चौथा इनका जो त्योहार है दोस्तों है मोरे। ठीक है दोस्तों, क्या है इनका? मोरो, मोरो या मोरे जो भी कहें। तो दोस्तों ये इनका जो है उपयुक्त सभी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो होंगण, डलिया, गोटरे और उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, क्योंकि निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है, अभी हमने इसमें डिस्कशन किया था। ठीक है, तो होंगण, डेलिया, गोटरे और ये सभी। तो चार के चार जो है इनके प्रमुख त्योहारों में आते हैं दोस्तों। साथ में मैंने चौथा क्या बताया दोस्तों? वह है मोरे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हमारा वीर केसरी जैसे प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि कौन हैं? तो वीर केसरी नामक जो रचना है वो किसके नाम पर है दोस्तों? ऑप्शन है केदार सिंह, पंडित शिवराम, कृपाराम जोशी या नंदलाल भारती। तो वीर केसरी नामक जो रचना की है दोस्तों वो की है पंडित शिवराम ने। ठीक है दोस्तों, तो वीर केसरी के रचनाकार कौन है? पंडित शिवराम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो जौनसारी लोगों में जो राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है पंडित शिवराम, केदार सिंह, वीर के चंद केसरी चंद या गुलाब सिंह। तो जौनसारी लोगों में जो राजनीतिक जागरूकता फैलाई थी दोस्तों वो फैलाई थी गुलाब सिंह ने। किसने फैलाई थी दोस्तों? गुलाब सिंह ने जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता फैलाई थी, इसलिए इनको राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। भोटिया लोगों के जो लोकगीत है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन है तुबेरा, बाजू, तिमली या ये सभी। तो जो भोटिया जनजाति के लोग हैं दोस्तों, उनका लोकगीत जो है तुबेरा भी है और बाजू भी है और तिमली भी है, ये सभी, यानी कि चार के चार ऑप्शन, तीन के तीन ऑप्शन इसमें सही हैं दोस्तों। ठीक है, ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है भोटिया जनजाति के लोक गीत हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज में किया जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस जनजाति में ये काम किया जाता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों भोटिया जनजाति में। किसमें होता है? विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेके कौन सी जनजाति नृत्य करती है? वो है दोस्तों भोटिया जनजाति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हनौल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? तो हनौल जो है कौन सी जनजाति का मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों? वो है जौनसारी जनजाति का। किसका दोस्तों? जौनसारी। जौनसारी जनजाति का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है दोस्तों? हनौल। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मौन मेला आयोजित होता है, तो मौन मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके चमोली, उत्तरकाशी, जौनसार या रानीखेत। तो दोस्तों जो मौन मेला आयोजित किया जाता है वो किया जाता है जौनसार में। कहाँ हो जाता है दोस्तों? जौनसार में, जहाँ जौनसारी लोग रहते हैं उनका मौन मेला जो है लगता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो ऑप्शन है आपके पास राजी, बोक्शा, भोटिया या थारू। तो भोटिया जनजाति आप समझ सकते हैं, तिब्बत की बात आ गई है, तो भोटिया जनजाति जो है तिब्बत से व्यापार करती थी दोस्तों। ठीक है, चीन युद्ध से पूर्व। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, विशु दियाई नुणाई और जागरण या पंचाई और माघ महोत्सव मनाया जाता है। तो ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? त्योहारों के नाम है दोस्तों आपके विशु, दियाई, नुणाई और जागणा, पंचाई व माघ त्योहार मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है जौनसारी, बुक्सा, थारू या भोटिया। तो दोस्तों ये पांच के पांच जो त्योहार हैं, ये छः के छः त्योहार हैं, वो मनाए जाते हैं जौनसारी लोगों में। तो जौनसारी लोगों के मुख्य त्योहार क्या है दोस्तों? विशु है, दियाई है, नुणाई है, जागड़ा है, पंचाई है और माघ है। ये त्योहार जौनसारी लोगों के प्रमुख त्योहार होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कारक यानी कि कर्क और मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार हैं? तो मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति यानी कि कारक जो है, ये किन लोगों की प्रमुख त्योहार हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों राजी लोगों के। किनके हैं दोस्तों? राजी लोगों के। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप अवश्य तैयार कर लेंगे। पीसीएस के मेन एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों, और भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास भोटिया, जौनसारी, सौका या बोक्सा। तो दोस्तों कुंती को जो है देवी के रूप में और पांडवों को देवता के रूप में पूजने वाले जो लोग हैं वो हैं जौनसारी लोग दोस्तों। ठीक है, जौनसारी लोगों के ये प्रमुख देवता हैं पांडव। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? वो है दोस्तों भोटिया जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति है? भोटिया जनजाति। अगले प्रश्न में है दोस्तों, महासु यानी कि महाशिव, महासु का अर्थ है महाशिव, निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? तो महासु देवता को कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा मानती है दोस्तों? वह है दोस्तों जौनसारी लोग। तो जौनसारी लोग सबसे ज़्यादा कौन से देवता की पूजा करते हैं? वो करते हैं महासु देवता की पूजा करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं?
तो जो रिश्तेदार होते हैं उनको स्वारा कौन सी जनजाति लोग कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है भोटिया, जौनसारी, बोक्सा या थारू। तो अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को स्वारा कौन सी जनजाति कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं भोटिया लोग। तो भोटिया लोग अपने रिश्तेदारों को क्या बोलते हैं? स्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किनके मैत यानी कि ग्रीष्मकाल तथा गुंडा व मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो किन जनजाति के लोगों के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है और शीतकालीन आवास को गुंडा या मुंसा कहा जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। तो ग्रीष्मकालीन जो इनका आवास है उसको मैत और शीतकालीन आवास को गुंडा या मुंसा कहने वाली जो जनजाति हैं दोस्तों, वह हैं भोटिया जनजाति। क्योंकि दोस्तों भोटिया जनजाति जो है ये एक ही जगह पर आवासित नहीं रहते हैं, ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो इनके दो स्थान होते हैं, लिविंग जो स्थान है इनके जो आवास होते हैं दो होते हैं। ग्रीष्म काल में ये जहाँ रहते हैं वह उसको मैत कहते हैं, और जहाँ शीतकाल में रहते हैं उसको गुंडा या मुंसा कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मांगल, हारुल, छोड़े या सिलोगु, केदार छाया, गोड़बड़ा, रैणारात और बिराशु आदि लोकगीत हैं। तो ये लोकगीत किस जनजाति के हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है भोटिया, थारू, राजी या जौनसारी। तो दोस्तों जो मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोगु, केदार छाया, गोडवड़ा या रैणारात या विराशु, ये कौन से जनजाति के लोकगीत हैं दोस्तों? ये हैं आपके जौनसारी जनजाति के, ये इनके लोकगीत हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा यूनिक तरीके से ये लोग रहते हैं, तो इनका लिविंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है, और ये इनके लोकगीतों के नाम हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? तो कौन सा मेला जौनसारी लोगों का प्रमुख मेला है दोस्तों? तो जौनसारी लोग जो मानते हैं दोस्तों, वो महासू देवता को मानते हैं। और महासू देवता जो है, महासू का मतलब है महाशिव, और महाशिव देवता का मेला इनका लगता है जौनसारी लोगों का। तो जौनसारी लोगों से संबंधित मेला कौन सा है दोस्तों? वह है महासू देवता का मेला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो ये तो बहुत इजी सी बात है दोस्तों, भोटिया, जौनसारी, बुक्शा, ये सभी। तो इसका तो ऑब्वियसली सही आंसर ये सभी होगा, ये आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जौनसारी संगीत के जनक किन्हें कहा जाता है? तो जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों नंदलाल भारती को। किसको कहा जाता है? नंदलाल भारती। जौनसारी संगीत के जनक कौन है दोस्तों? वह हैं नंदलाल भारती। चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। तो ये जो तिब्बत से व्यापार की जब भी बात आएगी दोस्तों, वो आएगी भोटिया जनजाति पर। ठीक है दोस्तों, कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी कि ग्रीष्म ऋतु में जहाँ ये भोटिया लोग रहते हैं वहाँ मैत कहा जाता है, और जहाँ पर शीत ऋतु में रहते हैं तो उस जगह को कहा जाता है गुंडा या मुनसा। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुंडा या मुनसा। तो ऐसे कौन सी जनजाति है दोस्तों? वह है भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति के दो निवास होते हैं, एक होता है मैत, जहाँ ये ग्रीष्म काल में रहते हैं दोस्तों। कब रहते हैं? ग्रीष्म काल में। और एक होता है गुंडा या मुनसा, जहाँ पर एक कब रहते हैं? गुंडा या मुनसा यहाँ कब रहते हैं दोस्तों? ये शीतकाल में रहते हैं। कब रहते हैं? शीतकाल में। तो ये ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? वह है भोटिया जनजाति। दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो उत्तराखंड की जनजाति कौन सी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है भोटिया, थारू, बोक्शा। तो भोटिया भी उत्तराखंड की है, थारू भी उत्तराखंड की है, बोक्शा भी उत्तराखंड की है। बट जो नागा जनजाति है दोस्तों, वो नागालैंड की है। ठीक है, तो नागा लोग जो है उत्तराखंड की जनजाति नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था निम्न से किस जनजाति में पाई जाती थी? तो जो खुमरी नामक जनजाति थी दोस्तों, किस सॉरी जो राजनीतिक संस्था थी वो कौन सी जनजाति की है दोस्तों? वह है
जौनसारी की, ठीक है। तो जौनसारी में खुमरी नामक राजनीतिक संस्था जो है जौनसारी जनजाति में पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो दोस्तों ये रिपीट हो गया है, ये है भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो तुबेरा, बाजू और तिमली जो है ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? तो ऑप्शन है आपके पास जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती या ये सभी। तो ये तीनों के तीनों जो नाम दिए गए हैं दोस्तों वह हैं जौनसारी गायक। कौन कौन दोस्तों? जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती, ये तीनों के तीनों दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जौनसारी जनजाति के गायक हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रिपीटेड है, विशु दियाणी, विशु दियाई, नोणाई, जागड़ा, पंचाई व माघ महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है, कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं इसको? तो ये मनाया जाता है दोस्तों जौनसारी जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति मनाती है दोस्तों? जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति के जो त्योहार हैं दोस्तों वो क्या है? विशु, दियाई, नुणाई, जागना, पंचाई और माघ महोत्सव। तो दोस्तों जो एग्जाम में आएगा तो हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसा आपसे कह दिया कि नुणाई नामक त्यौहार किनके द्वारा मनाया जाता है? तो जौनसारी। विश्व नामक त्यौहार किसी द्वारा मनाया जाता है? तो जौनसारी। दियाई नामक मनाया जाता है तो जौनसारी। ऐसे करके दोस्तों जागड़ा और पंचाई और माघ ये त्योहारों के लिए भी अलग से क्वेश्चन रिपीट उसमें जो है सिंगल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में पढ़ा और इन जनजातियों में क्या क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन सी जनजाति का की जो है किस प्रकार की भाषा है और साथ ही साथ इनका रहन सहन किस प्रकार से होता है। तो इस पर आज हमने चर्चा की और कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा और कौन सी जनजाति सबसे कम पाई जाती है इस पर भी हमने चर्चा की। तो एक बार रिपीट करा देते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो जनजाति पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है आपकी थारू जनजाति, ठीक है। और दूसरे नंबर की जो जनजाति है दोस्तों वह है आपकी जो दूसरे नंबर की दोस्तों वो थी आपकी कौन सी वाली? वो थी जौनसारी जनजाति, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये आपका है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों हमने इसमें चर्चा की कि इसके अलावा हमने इसमें चर्चा की जो जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन सा ऋतु प्रवास करती है? तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास में पाई जाती है दोस्तों, है ना। और ये जो है कौन से जनजाति किस देवता की पूजा करते हैं तो ये भी हमने इसमें चर्चा की। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी तो ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ जो है अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। वीडियो पर नए हैं तो क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको उत्तराखंड के सिलेबस के अंतर्गत यानी कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री, ठीक है, उत्तराखंड स्क्रीनिंग हो गया, पीसीएस प्री और व्यक्ति सहायक अनिश्चित सहायक उत्तराखंड पुलिस भर्ती और अन्य सभी प्रकार की जो भी वैकेंसी उत्तराखंड से संबंधित आ रही हैं उनमें सिलेबस सेम दिया गया है दोस्तों। इसलिए ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए आपका ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।